डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा अखिलेश पर तंज, कहा वे नमाजवादी बनकर जनता के सामने उन्हीं के समर्थन में काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सपा लगातार संविधान विरोधी कृत्य करती रहती है, उनका संविधान से कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। हमेशा वह नमाजवादी बन करके भी जनता के सामने और उन्हीं के समर्थन में काम करते रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार 23 जुलाई को गोरखपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और तंज कसते हुए उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पास से देख और समझ रही है। यह वही लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सत्ता के दौरान निहत्थे कार सेवकों राम भक्तों पर गोली चलाई थी। अयोध्या धाम की मां सरयू नदी को खून से रंगने का काम किया था और यह वही लोग हैं जो भारत की सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनकी सत्ता में वापसी असंभव है, चाहे यह कितनी भी तुष्टीकरण की नीति अपना लें। हमने पहले भी कहा था, जो भगवान राम का नहीं हुआ वह कृष्ण का कैसे हो सकता है। कि चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के दोनों विभागों के पूरे जनपद की बिंदुवार समीक्षा बैठक हमने की है। जिले में सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। प्राथमिक चिकित्सा से लेकर टर्सरी केयर तक की जो भी आवश्यकताएं हैं, शासन मॉडल जिले के रूप में गोरखपुर जनपद को चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित कर रहा है। हम सब जानते हैं गोरखपुर जनपद हमारी प्रायोरिटी की सूची में है और हर स्थिति में सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पद खाली हैं उन्हें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल भरे जाने के लिए कहा गया है। शासन स्तर पर तत्काल इसकी स्वीकृति दी जाएगी और यदि कोई भी आवश्यकता है तो एडिशनल डायरेक्टर महोदय और हमारे सीएमओ महोदय सूची बना करके शासन को लिखेंगे, तत्काल उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सर, अखिलेश यादव ने संसद परिसर में मस्जिद में जो है अपनी पार्टी की बैठक की है, क्या लग रहा है ये सही है? समाजवादी पार्टी लगातार संविधान विरोधी कृत्य करती रहती है। उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होगा और हमेशा वो नमाजवादी बनकर के ही प्रदेश की जनता के समक्ष अपना कार्य करते रहे हैं और उन्हीं के समर्थन में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पास से देख और समझ रही है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सत्ता के दौरान निहत्थे कार्यसेवकों पर राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या धाम की मां सरयू नदी को खून से रंगने का काम किया था और ये वही लोग हैं जो लगातार भारत की सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने का, क्षति पहुंचाने का असफल प्रयास करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। इनकी सत्ता में वापसी असंभव है, कितनी भी तुष्टीकरण की ये नीति अपना लें। हमने पहले भी कहा था, जो भगवान राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है और जो कृष्ण का नहीं हो सकता वो यदुवंशी कैसे हो सकता है। ये वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये कभी भी भारत की संस्कृति से, भारत की सांस्कृतिक विरासत से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको वोट के खातिर ही कुछ भी करने को तैयार हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इनकी जो पार्टी का संचालन ही ऐसी जगहों से लगातार होता रहा है। तो मुसलमानों के साथ खड़े होने की क्या तस्वीर दिखाना कि ये कहना कि हम मुसलमानों के साथ ही, दरअसल आप जानते हैं कोई नई बात नहीं है। ये लगातार इस प्रकार के कृत्य को केवल तुष्टीकरण की नीति के तहत वोट हासिल करने के लिए लगातार ऐसा कृत्य करते रहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। और समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर संविधान विरोधी कृत्य करते रहते हैं। अच्छा, अभी एक कार्यक्रम और आपका है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम हो और क्या कुछ इससे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
देश का विद्यार्थियों के बीच में सबसे पुराना संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने गठन काल से ही भारत के छात्रों में, युवाओं में भारत माता की संस्कृति के साथ जोड़ करके उनके अंदर कूट कूट करके देश प्रेम की भावना भरना, समाज में युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञानशील एकता के माध्यम से उनमें विकास करना और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम करती रहती है। ये जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने कंधों पर ली है कि भारत और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक एक युवा को, एक एक स्टूडेंट को भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार करना और भारत की संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसको दुनिया में पहुंचाने के लिए, और केवल मार्कशीट अंक तालिका प्राप्त करने के लिए नहीं, हम ज्ञान के लिए जाने जाएं, ये विद्यार्थी परिषद का प्रारंभिक ध्येय रहा है। सर एक छोटा सवाल, झांगुर बाबा को ईडी अब रिमांड कर लेने जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं झांगुर बाबा जैसे लोग, चाहे आगरा हो, बलरामपुर हो, गोंडा हो, हमारी सरकार ऐसे सभी अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखे है। धर्मांतरण जैसे गंभीर मामलों में जो भी कुकृत्य करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है। मंत्री जी, झांगुर बाबा के